सीरीज़ के अंदर पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है। यानी अब हम ये जान चुके हैं कि हम ये कब कह सकते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेबल है। तो उसके लिए हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि ए और बी मैट्रिक्स आपस में तब मल्टीप्लिकेबल होंगे, तब एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए जा सकते होंगे जब ए के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और बी का ऑर्डर है p क्रॉस q, तो ए बी यानी a इंटू बी तब डिफाइंड होगा जब n p के बराबर हो। तो ये कंडीशन है a और b मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने के लिए कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स a में हैं वो बराबर होने चाहिए b के नंबर ऑफ रोज के। और जो सेकंड चीज़ हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखी थी वो ये कि अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स a और b के मल्टीप्लिकेशन से बन करके आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा? तो उसका ऑर्डर होगा a में जितने नंबर ऑफ रोज हैं और b में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो। तो ये आ जाएगा m क्रॉस q। तो ये जो हमने अंडरस्टैंडिंग पिछले वीडियो के अंदर गेन करी थी, इसी के बेसिस पर आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो देखते हैं। देखिए, इफ A is a matrix of order 3 cross 5 and B is a matrix of order 5 cross 3, तो बात क्वेश्चन में क्या की जा रही है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 5 और एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 3। तो हमसे ये पूछा जा रहा है देन द ऑर्डर ऑफ AB एंड BA विल रिस्पेक्टिवली बी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि AB का और BA का क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे पहली बात, अगर A का ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है और B का ऑर्डर 5 क्रॉस 3 है तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं AB मैट्रिक्स की। AB मतलब कि जो A और B को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होने वाला है। A का ऑर्डर आप जानते हैं 3 क्रॉस 5 है और B का ऑर्डर है 5 क्रॉस 3। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या AB डिफाइंड भी है? क्या AB को कंप्यूट किया जा सकता है? और AB को तभी कंप्यूट किया जा सकता है जब A में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और B में जितने नंबर ऑफ रोज होंगे वो आपस में बराबर हों। तो क्योंकि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A नंबर ऑफ रोज इन B के बराबर है, इसीलिए AB डिफाइंड है, ये कॉम्प्यूटेबल है। और AB का क्या ऑर्डर हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि AB का क्या ऑर्डर हो जाएगा तो क्या आएगा AB का ऑर्डर? तो AB का ऑर्डर कैसे हम देखते हैं? हम ये कहते हैं कि A में जितने नंबर ऑफ रोज हैं और B में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर आप इसको मिला दें तो वो AB का ऑर्डर आ जाएगा। सही बात है। अब जरा बात कर लेते हैं कि क्या BA कॉम्प्यूटेबल है। तो BA कंप्यूट कैसे किया जाएगा? जब मैट्रिक्स B को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई किया जाए और B का ऑर्डर आपको 5 क्रॉस 3 दे रखा है और A का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5। तो B को A से तभी मल्टीप्लाई किया जा सकेगा जब B में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और A में जितने नंबर ऑफ रोज हैं ये आपस में बराबर हों। तो क्योंकि ये आपस में बराबर हैं इस केस में, इसीलिए BA कॉम्प्यूटेबल है, यानी BA कंप्यूट किया जा सकता है। B और A मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी यहां BA भी डिफाइंड है। और अगर उसका ऑर्डर हमें बताना हो तो BA का क्या ऑर्डर हो जाएगा? तो BA का क्या ऑर्डर होगा ये देखने के लिए हम ये कहेंगे कि क्योंकि पहले B लिखा है तो B का नंबर ऑफ रो और जो बाद में लिखा होता है उसका नंबर ऑफ कॉलम, यानी इसका ऑर्डर आ जाएगा 5 क्रॉस 5। तो आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछ रहे थे। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे थे कि AB का ऑर्डर बताइए एंड BA का ऑर्डर बताइए। तो AB का ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 3 एंड BA का ऑर्डर आ जाएगा 5 क्रॉस 5, यानी ऑप्शन नंबर C ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहां क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो
तो आपके आगे एक मैट्रिक्स गिवन है जिसे हम ए मैट्रिक्स नाम दे रहे हैं, एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन हमें ये कह रहा है कि ए बी एंड बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन बी ये कह रहा है कि ना ही ए बी एग्जिस्ट करेगा ना ही बी ए एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमसे ये कह रहा है कि ए बी तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऑप्शन नंबर डी हमसे ये कह रहा है कि ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन बी ए एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें ये चेक करके देखना है कि क्या ए बी और बी ए कॉम्प्यूटेबल है कि नहीं, ए बी और बी ए डिफाइंड है कि नहीं। उसकी एग्जिस्टेंस की जो वो बात कर रहा है बेसिकली वो उसके डिफाइन होने की बात कर रहा है कि क्या ए बी निकाला भी जा सकता है। तो चेक कर लेते हैं। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि ए बी या बी ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ए या बी मैट्रिक्स के बारे में, मुझे उनके रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स चाहिए। तो यहां ए मैट्रिक्स देखिए आप, ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, इसका क्या ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होगा इसका, कैसे निकालते हैं। हम ये कहेंगे कि यहां पे इस ए मैट्रिक्स के पास रो 1 रो 2 रो 3 और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी ए मैट्रिक्स के पास 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम है।